नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस बटलर मिलेंगे, राहुल मिलेंगे और साथ में आपको सॉल्ट खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सॉल्ट है, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस बटलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर और सॉल्ट को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जॉस बटलर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं विराट को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जॉय रूट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉय रूट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं अय्यर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गिल को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो गिल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बेन डकेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेन डकेट को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें।
वही बात करें जायसवाल, जायसवाल के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पंड्या को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जडेजा, जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं जडेजा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लियाम, लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अक्षर पटेल, अक्षर पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं अक्षर पटेल को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें ओवरटोन, ओवरटोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तो ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं ओवरटोन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो ओवरटोन को ड्रॉप करके लियाम को ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें जेकब, जेकब के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सुंदर, सुंदर के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे राशिद, राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं राशिद को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें शामी, शामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं शामी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कुलदीप यादव, कुलदीप यादव के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मार्कवुड, मार्कवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें कारसे, कारसे के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें महमूद, महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें वरुण, वरुण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं वरुण को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें गॉस, गॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें राणा, राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से वरुण को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फ़िलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुमन गिल मिलेंगे, जडेजा मिलेंगे और साथ में आपको जॉय रूट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप रोहित शर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं, जॉस बटलर को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप अय्यर को फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।